अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमनान और आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम देखेंगे आउटपुट फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में क्या काम करते हैं। ये इससे पहले हम पिछले लेक्चर में इस पे भी बात कर चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। आज हम देखेंगे आउटपुट फंक्शन में हमारे पास पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रिंट प्रिंट एफ फंक्शन सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है और इसमें साथ देखेंगे इसका सिंटैक्स जो है प्रिंट एफ का वो क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास प्रिंट एफ फंक्शन होता क्या है। प्रिंट एफ फंक्शन एक आपके पास ऐसा फंक्शन है जो मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपने आउटपुट डिस्प्ले करवाने में आपके पास वो टेक्स्ट भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकते हैं, उसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी आ सकता है। और जब ये चीज़ें आपने डिस्प्ले करवानी है और साथ में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर या स्पेसिफाइड फॉर्मेट भी इंक्लूड करना है। जैसे जैसे आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाओगे और साथ साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी साथ साथ में इसको ऐड करेंगे। ये अलग से हम बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए कौन सा किसके लिए यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो है सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज़ किया जाता है वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं जी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स देखें तो आपके पास प्रिंट एफ आएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं जी आपके पास जो चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपके पास हमेशा डबल कोड वैल्यू आएंगी। इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। और इसमें आपके पास टेक्स्ट आ सकते हैं, टेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हो। और फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे कि आपने वैल्यू वेरिएबल को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, ये स्पेसिफाई करना चाहेगा। और स्केप सीक्वेंस भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के मैंने बता दिया कि इसमें आप टेक्स्ट इसमें इंक्लूड होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे और स्केप सीक्वेंस इसमें यूज़ किए जाएंगे। और आर्गूमेंट लिस्ट आ जाती है जी। आर्गूमेंट लिस्ट में आपके पास कांस्टेंट आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे और वैल्यू जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो इस यहाँ पे यूज़ की जाएगी। और जब आर्गूमेंट आपके पास ज़्यादा आएंगे तो हम इसको कामा के साथ इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे देखें यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। देखिए अगर तो आपने सिंगल करैक्टर डिस्प्ले करवाने हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। आप ब्रैकेट में और डबल कोट के साथ आप वो करैक्टर लिखेंगे जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसको कंट्रोल स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये तो सिंगल है इसके लिए यूज़ करने के लिए। जब आपके पास अगर कुछ आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अज्यूम करते हैं कि आपने इंटीजर डिस्प्ले करवानी है। एक तो आप यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के साथ यूज़ करते हो, जैसे ये लिखा है योर मार्क्स आर परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि आपने कौन सी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है। जिस सीक्वेंस में आप डबल कोड में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे उसी सीक्वेंस में आपने कामा के साथ उसको सेपरेट करके डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे एम जो है ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी भी यूज़ किया जाता है और परसेंटेज आई भी यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे आता है। इसके बाद हम मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा जिसमें हम बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे कौन सी चीज़ किस तरह से इसमें डिस्प्ले की जाती है। शुक्रिया। सबसे पहले हम प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। फाइल में जाके यहाँ पे न्यू फाइल ये लिखेंगे। यहाँ पे आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस ID ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखेंगे। हैश इंक्लूड जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हेडर फाइल जिसमें आपको लास्ट टाइम हमने बताया था स्टूडियो डॉट एच क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं आपने इसके बारे में मेरा लेक्चर देखा तो काइंडली वो लाजमी देखिएगा। उसके बाद एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करते हैं जो हमारे पास है कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच होता है कंसोल
इनपुट आउटपुट हमारे पास ये हेडर फाइल्स होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन है जहाँ से कंपाइलर जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखने के बाद यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं n, और n वेरिएबल है और इसको मैं असाइन कर देता हूँ आपके पास, उसको 10 वैल्यू हम इसको असाइन कर देते हैं और उसको एंड करते हैं सेमी कॉलम के साथ। और एक 4 वेरिएबल लेते हैं, हमने बताया था 4 कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, और आपने इसको लिखा और इक्वल लगा के डबल कोड में आप यहाँ पे इसको असाइन कर देते हो, आप यहाँ पे उनको असाइन कर देते हो स्टार और सेमी कॉलम के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं जी, अब आपने इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले हो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट एफ आपने जस्ट एक कुछ करैक्टर वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो वहाँ पे तो कोई इसका इशू नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी टेस्टिंग आउटपुट। ये टेस्टिंग आउटपुट जो है आपके पास, ये आपने यहाँ पे लिख लिया, ये प्रिंट एफ फंक्शन आ गया। अब हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इंटीजर वेरिएबल को, इंटीजर को, और कांस्टेंट आपके पास कैरेक्टर वैल्यू थी इनको। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ। इनको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐड करने पड़ते हैं। डबल कोड में आप लिखेंगे परसेंटेज डी हमने क्यों लिखा, इंटीजर के लिए, हम एन को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। आप इनको लिखेंगे, एन आ गया, और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पे हमने लिखना था प्रिंट एफ, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ आ गया। और यहाँ पे हमने करैक्टर को डिस्प्ले करवाना है, तो परसेंटेज हम यूज़ करेंगे डबल कोड के साथ, परसेंटेज सी, ये आ गया, और साथ में हम यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे सी एच। आपने सी एच वेरिएबल लिख दिया और सेमी कॉलम के साथ इसको ख़त्म कर दिया। एंड पे हम लिखेंगे गेट सी एच। इसके बारे में भी हम इसको प्रोग्राम टर्मिनेशन में इसको यूज़ करते हैं एंड पे, और इसके बारे में आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये आपका एक कोड कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल करेगा तो यहाँ पे बताता है जी आपके पास एरर है। कहाँ पे एरर है जी, इसको देखिएगा, यहाँ पे कहता है आपके पास ये इस चीज़ पे एरर आ गया। अब देखें, यहाँ पे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप ली, सी एच इज इक्वल लिखा, सेमी कॉलम लिख लिया, कहते 4, आप यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हो और सी एच यूज़ कर रहे हो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, वो कहता है आप इनमें इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डबल कोड के बजाय हम यहाँ पे सिंगल कोड लिखते हैं। यहाँ पे मे बी इस दफ़ा वो एरर ना दे। कुछ कंपाइलर इसको अलो करते हैं और कुछ कंपाइलर जो है इनको अलो नहीं करते। अब इनको कंपाइल कर कीजिएगा, कंपाइल करें तो यहाँ पे एरर नहीं शो कर रहा। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे रन पे जाएंगे और इसको रन करेंगे। अब देखें टेस्टिंग आउटपुट आपके पास क्या आ गई, 10, और ये स्टार डिस्प्ले करवा रहा है। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली रनेबल हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्प्ले करवा दी। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में लाजमी पूछिएगा।